नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा आसमान जहां भारत का हर ड्रोन दुश्मन के लिए खौफ का पर्याय हो और हर उड़ान आत्मनिर्भरता की नई मिसाल रचे। वो दिन दूर नहीं जब भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारी सीमाओं को अजेय बनाएगी बल्कि दुनिया को हमारी ताकत का एहसास भी दिलाएगी। डीआरडीओ के घातक से लेकर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स तक भारत ने ड्रोन वॉरफेयर में ऐसा धमाल मचाया है कि चीन और पाकिस्तान जैसे नेबर्स भी हैरान हैं। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की ड्रोन रिवॉल्यूशन की उस जर्नी पर जहां हर कदम इनोवेशन, स्ट्रैटेजी और पावर से भरा है। गूगल से फ्रेश इनसाइट्स के साथ हम अनपैक करेंगे कि कैसे इंडिया ड्रोन की दुनिया में ग्लोबल लीडर बन रहा है। तो चलिए इस हाई फ्लाइंग सागा की शुरुआत करते हैं। भारत का ड्रोन रिवॉल्यूशन, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू डोमिनेंस। कभी वो वक्त था जब भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड करता था। लेकिन पास्ट डिकेड में डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों ने गेम ही पलट दिया। आज इंडिया सिर्फ ड्रोन्स बना नहीं रहा बल्कि ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर रहा है जो मॉडर्न वॉरफेयर को रीडिफाइन करेंगे। गूगल फैक्ट, 2025 में इंडिया का ड्रोन मार्केट 1 अरब 50 करोड़ को क्रॉस कर गया और 30 तक इसके 5 अरब तक पहुंचने की प्रेडिक्शन है। Why drones matter? ड्रोन्स अब सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं बल्कि कॉम्बैट, लॉजिस्टिक्स और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर हैं। यूक्रेन रशिया वॉर और अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स ने दिखाया कि लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट टेक कितनी डेडली हो सकती है। इंडिया ने इस ट्रेंड को ना सिर्फ कैच किया बल्कि इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया। डीआरडीओ का स्टार, घातक यूसीएवी स्टील्थ का नया बादशाह। डीआरडीओ का घातक अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल व ट्रम्प कार्ड है जो इंडिया को ड्रोन वॉरफेयर में सुपर पावर बनाएगा। पहले यूरा के नाम से जाना जाने वाला गाताक एक स्टील्थ ड्रोन है जो फ्लाइंग विंग डिजाइन पर बेस्ड है। गूगल अपडेट 15 दिसंबर 2023 को डीआरडीओ ने घातक का प्रीक्यूर्सर SWIFT स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड का 7वां सफल फ्लाइट ट्रायल किया, जिसमें ऑटोनॉमस टेक ऑफ, नेविगेशन और लैंडिंग का पूर्ण डेमो हुआ। गताक की खासियतें: स्टेल्थ पावर, लो रेडार क्रॉस सेक्शन की वजह से ये दुश्मन के रेडार को चकमा दे सकता है। वेपनरी, मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस कैरी करने की कैपेबिलिटी, वो भी इंटरनल वेपन्स बेस है। एल्टीट्यूड एंड रेंज, 30,000 फीट की ऊंचाई और 500 प्लस किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज। इंजन, ड्राई वेरिएंट ऑफ कावेरी इंजन जो 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा। स्टैट, कावेरी डेरिवेटिव इंजन का आफ्टरबर्नर वर्जन अब ब्राह्मोस एरोस्पेस डेवलप कर रहा है जो 78.4 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा। इट टीपीएस IDRW-ORG घातक सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि भारत के 5वें जेन AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड भी है। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2026 तक एक्सपेक्टेड है और इंडियन एयरफोर्स इसे 2030 तक इंडक्ट करना चाहती है। रुस्तम 2 TAPS-BH-201 सर्वेलेंस का सिकंदर। रुस्तम 2 या TAPS-BH 201 एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस MLI ड्रोन है जो इंडिया की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहा है। टैपास ने 200वीं फ्लाइट ट्रायल कंप्लीट किया जिसमें 28,000 फीट एल्टीट्यूड और 18 घंटे एंड्योरेंस का डेमो हुआ जो बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए आइडियल है। सेंसर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और SAR सिंथेटिक अपर्चर रेडार। पेलोड्स जो डे नाइट ऑपरेशंस में क्रिस्टल क्लियर इमेजरी देते हैं। रेंज 250 किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट और सैटकॉम के साथ 1000 किलोमीटर तक। पेलोड 350 किलोग्राम तक इक्विपमेंट कैरी करने की कैपेसिटी। चैलेंजेस, 2024 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने टापेस को फुली ऑपरेशनल मानने से इनकार किया क्योंकि ये कुछ पैरामीटर्स जैसे 30 घंटे एंड्योरेंस मीट नहीं कर पाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ अब TAPS को एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेशन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है और इंडियन नेवी इसे एंडमैन के लिए कंसीडर कर रही है। हेल ड्रोन्स, आसमान की नई ऊंचाइयां। इंडिया अब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन्स पर फोकस कर रहा है जो 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़डीएच कर सैटेलाइट लिंक्ड ऑपरेशंस करेंगे। डीआरडीओ का हेल प्रोग्राम 2025 में कंसेप्चुअल स्टेज से डेवलपमेंट फेज में एंटर कर चुका है। ये ड्रोन्स 48 प्लस घंटे एंड्योरेंस और 1000 किलोमीटर प्लस रेंज के साथ स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन रिले का काम करेंगे। https://wikipedia.org
विकी प्रोजेक्ट्स ऑफ डीआरडीओ। वाई हेल चाइना की PLAF पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास HAL ड्रोन्स जैसे WZ-7 हैं जो LAC पर इंडिया को मॉनिटर करते हैं। इंडिया का HAL प्रोग्राम इन्हें काउंटर करने के लिए क्रिटिकल है। गूगल एंगल द हिंदू की एक 2025 रिपोर्ट कहती है कि हेल ड्रोन्स में नेविक्स इंटीग्रेशन होगा जो GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन देगा। D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स का काल। अब बात उस सिस्टम की जो इंडिया को ड्रोन थ्रेट से इम्पेनेट्रेबल बना रहा है। D4 ड्रोन डिटेक्ट, डीटर, डिस्ट्रॉय। गूगल अपडेट 27 मार्च 2025 को DRDO ने D4 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया और अब इसे दिल्ली, मुंबई और बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय करने की प्लान है। UAV डेवलपमेंट D4 की ताकत, डिटेक्शन, एक्सबैंड रडार और RF डिटेक्टर्स, 4 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन्स 25 सेंटीमीटर से लेकर मीडियम UAVs को डिटेक्ट करते हैं। सॉफ्ट किल सिग्नल जैमिंग से ड्रोन का कम्युनिकेशन लिंक तोड़ डालता है जिससे वो यूजलेस हो जाता है। हार्ड किल 3 किलोमीटर रेंज का हाई एनर्जी लेजर जो ड्रोन को मेल्ट कर देता है। गूगल स्टैट 2024 में पंजाब बॉर्डर पर D4 ने 3 पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जिनमें 10 किलोग्राम हेरोइन थी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड DRDO अनवेल इंडिया S व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, इंटरसेप्टर ड्रोन्स, ऑटोनोमस इंटरसेप्टर्स जो 20 सेकंड में टारगेट तक पहुंचकर उसे फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट 2023 में BSF ने 45 किलोग्राम नारकोटिक्स और 22 ड्रोन्स सीज किए, लेकिन कई ड्रोन्स एस्केप कर गए। D4 के साथ अब 360 डिग्री कवरेज और AI बेस्ड थ्रेट आइडेंटिफिकेशन से कोई ड्रोन बच नहीं सकता। गूगल इनसाइट अडानी डिफेंस और DRDO ने एरो इंडिया 2025 में D4 का व्हीकल माउंटेड वर्जन लॉन्च किया जो 10 किलोमीटर रेंज और 7.62 मिलीमीटर गन के साथ आता है। इंडिया S व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम। वाई सिटीज अर्बन एरियाज अब ड्रोन अटैक्स का सॉफ्ट टारगेट हैं। 2022 में रेड फोर्ट के पास ड्रोन एक्टिविटी ने सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया था। D4 अब एयरपोर्ट्स, VVIP इवेंट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स को सिक्योर करेगा। गूगल एग्जाम्पल 15 अगस्त 2024 को दिल्ली में D4 ने 2 अनधिकृत माइक्रो ड्रोन्स को जैम किया गया। चुनौतियां और भविष्य की रोडमैप चुनौतियां टेक्नोलॉजी गैप्स TAPAs जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी और प्रदर्शन समस्याएं ने आर्म्ड फोर्सेस का ट्रस्ट कम किया। चाइना थ्रेट चाइना के पास 500 से अधिक कॉम्बैट ड्रोन्स हैं जबकि इंडिया के पास 100 से कम। गूगल स्टैट SIPRI की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का ड्रोन बजट इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। मेरे हिसाब से इंडिया का ड्रोन प्रोग्राम अब टेक ऑन फेज से क्रूजिंग अल्टीट्यूड की तरफ BRH रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे।